राम राम जी, आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज फिर मैं आपको एक बढ़िया ही कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक परिवार था और उसमें दो ही मेंबर थे, पति पत्नी। उनका किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी जो उनका बच्चे नहीं थे। तो सारा दिन बेचारे मेहनती थे दोनों, खूब काम करें थे, खेत का काम करें थे, घर का काम करें थे, और बहुत पैसा वाले थे वो दोनों। तो जो वो औरत थी वह थी, मतलब उसका नेचर बहुत अच्छा था और वो पूजा पाठ में भी विश्वास रखे थी। कोई मान लो उनके घर आ गया, उसको चाय पानी खाना खिलाए बिना नहीं जान देवे थी। मतलब नेचर बहुत अच्छा था उसका। और जो आदमी था वो विश्वास नहीं कर रहा था पूजा पाठ में, और ना वो किसी ने पानी भी नहीं पिया था उसका। तो मतलब यूँ इस दिमाग का था आदमी वो। अगर वो औरत भी कर रही है, किसी को पानी भी पिला रही है, तो उस पर भी बोल रहा था वो। लेकिन वह उसके बोलने तय हटाए नहीं थी, मानने नहीं थी उसकी बात। अपना आप में वह मस्त रहती, खुश रहती, खुश मिजाज थी। तो आदमी क्या कर था, किसी ने खाना नहीं खाने देवा था, किसी ने पानी नहीं पीने देवा था, मतलब नाराज रहा कर था वो। तो खेत में हुए अपना काम करने लग रहे दोनों। एक दिन की बात, तो क्या होया, काम करते करते दोनों की होगी लड़ाई। लड़ाई होगी, वो थोड़ी दूसरी साइड जाकर काटने लग गई और वो दूसरी साइड जाकर काटने लग गया। खेत में कटाई कर रहे थे किसी चीज़, किसी फसल की। तो क्या होया, नारद जी आए। नारद जी आए तो पहले तो उस आदमी तो पूछने लग गए कि बच्चा पानी पीना है। तो गाली देने लग गया उसका। नारद जी का कहने लग गया, जानता नहीं बाबा, जानता नहीं मोटे, इतना देश छोड़ कर तनु रोए पानी पीने मिला है। रास्ता में तू आया है, कहीं तो आया है, रास्ता में नदी भी आई है, नहर भी आई है, जोड़ भी आए हैं, तालाब भी आए हैं, ट्यूबवेल भी आए हैं, भाई सारी चीज़ें आई हैं। तो को पानी तने यहीं आकर पानी पीने न मिला है, भाग जा यानी पानी पुनी। हम तो छोटा मटका ले रहे हैं, दोनों जने काम करने लग रहे खेत में, हमने भी पानी की ज़रूरत है, जागत पी ली और कहीं था। तो इतना मैं उसकी घरवाली ने सुन ली आवाज़, अभी बोलने लग रहे हैं, किसके साथ बोल रहे। उसने खड़े होकर देखा तो उसने नारद जी दिखे, तो वह खुश होगी बिल्कुल, भागी आई और नारद जी का प्रणाम करे। आप नारद जी के पैरों का हाथ लाए, ये नारद जी मैं बहुत खुश हुई, आप हमारा गरीब का खेत में किस तरह पधारे, बताओ आपने क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो नारद जी कहने लग गया, बेबे मैंने तो पानी पीना है। अरे इनने तो पानी पीने नहीं दिया मेरा था। मैं बोली, नारद जी मैं पियाऊँगी पानी। अरे क्यों नहीं पीने दिया इन्हें पानी, लो मैं पियाऊँगी पानी। पानी पिया के बोली, वो पानी पीने लग गया जी साहब। बोला मैं तो बेबे भूखा हूँ, रोटी भी खाऊँगा। अगर नारद जी आपने रोटी भी खुआऊँगी मैं। अरे हम तो ये बासी रोटी ले रहे हैं, हाँ सुबह बना के ले आए थे, और बासी रोटी नहीं खुआती मैं। आप तक घर चलो, मगर आप तक ताज़ी रोटी बना कर खुआऊँगी गरम गरम। अपने वो उसने घर लेगी, वो उसने गाली देगा फिर भी। भाई अड़ी जितनी स्वभाव का था वो आदमी, गाली दे गया, भाई काम तेरे पकड़ा नहीं जाता, मोडिया के पीछे लगी रहा है, मोडे के इतना बच्चे देवेंगे, मोडे के लड़के देवेंगे के लड़की देवेंगे, क्यों दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, अपना काम कर ले। वो 1000 बातें सुना कर था उसने। तो वह घर ले आई, नारद जी ने घर ले आई, उसने गरम गरम खाना बनाया, गरम गरम खुआया। नारद जी खुश हो गया उसका खाना खाया करने। बोला भाई मांग के वरदान मांगेगी, मैं वरदान दूँ तेरा था, के मांगेगी मांग। बोली, भगवान जी नारद जी मेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं, रुपए की नहीं, पैसे की नहीं, पशु की नहीं, भाई अनाज की नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मेरे घर में। मेरे घर में औलाद की कमी है, मैंने औलाद दे दो, भाई बच्चे दे दो मेरा। मैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं मेरी किसी चीज़ की। अपने नारद जी कहने लग गया, वे आके देख कर बोला, आके सुनो बैठो रहा। अरे मैं भी बैठूँ अपने ध्यान पे, और मैं देखूँ, मैं भगवान जी तो पूछूंगा, भाई भगवान जी ने तेरे औलाद क्यों नहीं दी। अपना वो बैठा बैठा वहीं बैठा, और बैठा बैठा अपना भगवान जी के पास पहुँच गया। तो भगवान जी तो आकर कहने लग गया, भगवान जी आपने ऐसे ऐसे परिवार है एक, उस परिवार तक बच्चा क्यों नहीं दिया। तो भगवान जी बोले उस तक, भाई बेटा इनकी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा है, तो मैं इनको बच्चा नहीं दे सकता। तो वापिस भगवान के पास से वहीं आ गया नारद जी। तो उस औरत कहने लग गया,
आपका कर्म में किस्मत में बच्चा नहीं है, भगवान जी ने मना कर दिया, और कुछ मांग के मांगेगी। भाई मैं बच्चा तो दे नहीं सकता, भगवान जी ने ऐसे ऐसे बोला मेरे को, अगर भाई इनकी किस्मत में नहीं है। अच्छा नारद जी, अच्छा जी अपना यूँ क्या करना है। और फिर नारद जी चला गया, मैं बोला मैं बहुत खुश हुआ तेरा खाना था, और अपने चला गया। तो वो तो अपने फिर वही उनका तो रूटीन का काम था, कोई भी आ गया, किसी साधु ने, महात्मा ने, संत ने, किसी ने भी वो पानी पियाए बिना नहीं जाने देवे थी, खाना खुआए बिना नहीं जाने देवे थी। मतलब बहुत अच्छा नेचर था उस औरत का। तो पूजा पाठ में लगे रहना, घर के सारे काम धाम बढ़िया तो करना। तो वह मतलब मशहूर हो रही थी वहाँ आसपास का एरिया में कि भाई इस तरह है, देखो बच्चे नहीं दे रखे, भगवान ने उनकी किस्मत देखो, और कितना अच्छे स्वभाव की है। किसी को कोई भी साधु संत महात्मा आ गया, खाना खाए बिना नहीं जाने देवे, भिक्षा देवेगी। अपने फिर अपना खेत में फिर चली गई, वह फिर चली गई। उसको यूँ तो हो गया कि भगवान जी तब मिला है यो, और भगवान जी के पास गया था नारद, और मेरी किस्मत में ही नहीं है हमारे तो औलाद। अपना फिर काम करने लगी। तो थोड़े ही दिन बाद क्या होया, एक संत महात्मा आया, बहुत पहुँचे आया महात्मा था वो। आया तो बाबा का रूप बना कर आया, कहने लग गया कि माई भिक्षा का लो, आ जाओ बाबा जी आ जाओ, महाराज जी आ जाओ। वो उसके घर वाला तो था ही गाली देने लग गया। अपना कहने लगी बैठो, अग पानी ले आऊँ, पानी पियो। अगर पानी नहीं, मैं खाना भी खाऊंगा। हाँ बाबा ये भी बनाया, बैठो। तो उसने खाना बना दिया, बहुत बढ़िया खाना बना कर थी। बाबा ने खाना खा लिया और कहने लग गया मैं तेरी भक्ति तय, और भाई इतना खुश होया हूँ मैं तेने देख कर, तेरा खाना था, तेरी भक्ति तय, भाई तू पूजा पाठ बढ़िया करा है, और बताई भाई मैं वरदान दे हूँ तो ना भाई के मांगेगी। तो कहने लगी बाबा जी मैंने किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और भाई मेरा संतान तो किस्मत में है ही नहीं, मन तो संतान की ज़रूरत है, मेरा औलाद नहीं है, और यह मेरी किस्मत में नहीं है। तो बाबा कहने लग गया भाई मैं वरदान दे हूँ तेरे तय, भाई तू तेरा बच्चा होगा, तू निसंतान नहीं रहेगी, मतलब तेरा संतान होगी। तो कहने लगी कि ना बाबा जी मेरे तो नारद जी आए थे यूँ यूँ, और भगवान के पास गए थे, भगवान तो मिले थे, और मेरा औलाद नहीं है किस्मत में। अच्छा अपना वो वरदान देकर चला गया, भाई मैं वरदान दूँ तेरा बच्चा होगा। तो फिर बाबा ने सोचा अगर भाई उसने भी कह दिया उसने, अगर मैं झूठा बनया, मैंने आज तक जिसने भी वरदान दिया है भाई कोई भी बात मेरी झूठी नहीं निकली है, मैं झूठा हो जाऊँगा। फिर वो अगर तेरा औलाद नहीं हुई तो मैं तेरे तय वरदान दे हूँ तेरा औलाद होगी। अच्छा वह खुश होगी, फिर खुश होगी। तो वो बाबा ने क्या करा, फिर हिमालय पर चला गया बाबा। वो भगवान को खुश करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने लग गया। फिर वो बाबा उन्हें 1 साल हो गए, 2 साल हो गए करी तपस्या, अपना भगवान हो गए उस तो प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हो गए। तो कहने लग गए हाँ बच्चा मांग के मांगेगा। तो कहने लग गया जी बाबा भगवान जी फलानी फलानी जगह फलाना नगर में, उसमें एक औरत है, 2 मियाँ बीबी हैं उनका घर में, उनका घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की भी, उनका घर में सिर्फ औलाद की कमी है। और आपने उनके घर में औलाद क्यों नहीं दी, सारा जग में औलाद दे रखी है आपने, उनका घर में क्यों नहीं दी। तो भगवान बोला भाई उनकी किस्मत में औलाद नहीं है, भाई मैं कैसे दूँ उन्हें औलाद जब उनकी किस्मतें में नहीं है। तो वो तो फिर साधु था जो साधु महात्मा, अकन्ना जी उनको औलाद दो, मैं झूठा हो जाऊंगा फिर तो, भाई मैंने तो जिस भी वरदान दिया है कभी भी मैं झूठा नहीं बना, मैं सच साबित करके दिखाया मैंने, फिर मैं झूठा हो जाऊंगा, और आप उस घर में औलाद दो। तो फिर भगवान तो यह कहावत आपने सुनी भी है कि भगत के बस में है भगवान, और ये गाना भी बना रखा है भगत के बस में है भगवान। तो भगवान इतना खुश होया उसे साधु महात्मा था, उसकी भक्ति था, अपने उसके चारों तरफ पेड़ पौधे जामगे, और बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, मतलब उसका थोड़ा सा मुँह दिखा है
भगवान ने सोचा कि तो बहुत दिन आता भक्ति लग रहा करना है। और देखो उसको कोई दुनियादारी तो कोई लेना नहीं देना नहीं कि कैसा आदमी है यो। इसने देखो कितनी बर्फ़ जमी पड़ी है और सारा नीचे मिट्टी में दब रहा है, बर्फ़ आगे ऊपर को। और इसको यो जो मांग रहा है यो तो मैंने खुश करना पड़ेगा अपने। उसकी भक्ति तय भगवान खुश होगा। और उसने जो बच्चा मांगा था, औलाद मांगी थी, उस औरत का भगवान ने औलाद दे दी। और औलाद दे दी तो फिर आ गया। फिर थोड़े दिन पाछे फिर नारदर का फिर धरती पर आने जी करया तक भी मैं धरती पर घूम आऊँ, क्या चल रहा है धरती पर। अपना नारद जी घूमता फिरता आ गई वही बात, पुरानी बात याद आ गई। किस नगर में एक औरत थी, एक परिवार में 2 मेंबर हैं, मियाँ बीबी, और उस औरत का बच्चा नहीं हो रहा। भगवान ने उसको औलाद नहीं दी है। अपना वो घूमता फिरता उसी घर में आ गया। उसी घर में आ गया तो उसने भी देख लिया उस औरत ने। अगर नारद जी आ गए तो उसने नारद जी के पैरों का हाथ लाया और कहने लगी, नारद जी बैठो, चाय पानी बनाऊँ हूँ और खाना बनाऊँगी। हाँ भाई, मैं खाना भी खाऊँगा और चाय पानी भी पीऊँगा। तो वो बच्चा हो रहा था 2 साल का 4 साल का, तो आंगन में खेलन लग रहा। नारद जी कहने लगे, भाई यो बच्चा बता बेटे किसका है। बाबा जी, नारद जी, यो बच्चा मेरा है। तेरे तो भाग्य में संतान ही नहीं लिख रखी। मैं भगवान जी तो मिला था, तेरे तो भाग्य में संतान ही नहीं लिख रखी, तो फिर यो बच्चा कहाँ था आया। अगर देखो जी कहाँ था आया, आपके जाने के बाद एक दिन साधु महात्मा आए थे और वो साधु महात्मा मेरे को वरदान दे कर गए थे। और मैंने उनको बताया भी था अगर भी मेरा औलाद नहीं है किस्मत में, तो फिर भी वो मेरे तो वरदान दे गए थे, अगर भाई तेरे किस्मत में औलाद नहीं है तो अब तेरी किस्मत मैं बदलूँगा, और मैं अगर नहीं भी हुआ तो मैं झूठा बन जाऊँगा। भाई आज तक मैं झूठा साबित कहीं भी नहीं हुआ हूँ और तेरी किस्मत में औलाद ज़रूर है। अपने साधु जी वरदान दे कर गए थे और मेरा तो इस तरह होया बच्चा। और वो आए थे साधु महात्मा और फिर उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा आया। फिर वो भगवान तो फिर मिला। नारद जी जाकर कहने लग गया, अक जी भगवान जी, आपने जो मैं पहले आया था उस औरत की किस्मत में बच्चा नहीं था, आपने ये बोला था मेरे को, और उसी औरत का आज मैं उसी के घर पे आया हूँ, बच्चा हो रहा है। तो यूँ कैसा चमत्कार, किस तरह होया ये चमत्कार। तो भगवान जी खुश होए और फिर उसने उस तय साधु महात्मा की जो वो बात थी वो सारी बात बताई नारद जी तो भगवान जी ने। ऐसे ऐसे एक साधु महात्मा गए थे और वो वरदान दे दिया उन्होंने पहले, उन्होंने, लेकिन किस्मत में उसका बच्चा नहीं था। और फिर वो मेरे पास मतलब उन्होंने पूजा पाठ हिमालय में जाकर इस तरह की है, आज भी जाकर देख ले, बर्फ़ में दबे हुए हैं और पेड़ पौधे जाम रहे हैं उनके ऊपर। और उस औरत के लिए उन्होंने तपस्या की है और जब जाकर उन्होंने औलाद मांगी है उस औरत के लिए, तो मैंने खुश होकर उसकी भक्ति तक खुश होकर प्रसन्न होकर तो उस औरत को बच्चा दे दिया, तब जाकर उसको बच्चा हुआ है। अच्छा जी महाराज जी, हाँ ये तो मिसाल सही साबित होगी, भगत के बस में है भगवान। तो कई बातें ऐसी हुए हैं, अगर हम विश्वास रखा उन बातों पर तो हमारा वो काम ज़रूर पूरा हुआ है। विश्वास रखेंगे और भक्ति तय भाव तय पूजा पाठ करेंगे, मतलब खुश रहेंगे, तो कई काम हुए हैं ऐसे भाई पूरे हुए हमारे। और खुश रहा करो, भक्ति कराया करो, पूजा पाठ कराया करो। ये थोड़ा है दुनियादारी में ज़्यादा वो बढ़ रहा है, क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। और देखो आप सब नहीं पता है क्या क्या चल रहा है दुनियादारी में। थोड़ा भक्ति भी कर लिया करो, पूजा पाठ कर लिया करो, तो मन शांत भी रहेगा। और थोड़े ही हम इस दुनियादारी तय निकलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग न लड़ावेंगे पूजा पाठ में, तो हर किसी का भला होगा। भगवान जी हर किसी का भला करे हैं। और बताइए आपने या कहानी किसी लगी। राम राम।